स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस क्लास में मैं चर्चा करूंगा बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर के। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टस आ चुके हैं और आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तो इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले तो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड 2022 का ये प्रोस्पेक्टस आप देख रहे हैं। ये एक बार फिर से नोडल यूनिवर्सिटी जो है LNMU कामेश्वर नगर दरभंगा बिहार को बनाया गया है। तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को फिर से बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाने का दायित्व सौंपा गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नर सेक्रेटरीट ऑफ बिहार का ये लेटर जारी किया जा चुका है और ये सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स प्रोस्पेक्टस के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें जो मान्यता वगैरह दिया जाता है उसको लेकर के चीज़ें रहती हैं। तो जो महत्वपूर्ण निर्देश है, सबसे पहले इसको समझ लें कि CET बीएड 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अर्हता संबंधी निर्देशों को अवश्य पढ़ लेंगे। यानी कि जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एलिजिबल नहीं हैं और अभी एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भर दे रहे हैं और एग्ज़ाम में पास होने के बाद आप नामांकन का दावा करेंगे तो वहाँ पे आपके नामांकन का दावा निरस्त कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, आज के इस क्लास में सब कुछ डिस्कस करेंगे। दूसरा जो है वो है आवेदक की अर्हता यानी एलिजिबिलिटी से संबंधित किसी भी त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा इस संबंध में किसी भी तरह का वाद मान्य नहीं होगा। यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अभ्यर्थी भरे हुए ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति या छाया प्रति एवं उसकी लॉगिन आईडी, पंजीकरण संख्या, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप अच्छे से रख लेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपको वहाँ रिप्रेजेंट करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय निर्धारित स्थान पर अपना अधिकतम रंगीन अभिमुख फ़ोटो, फ्रंट फेस और साइन जो है वो निर्धारित आकार में अपलोड करना ही होगा। वो सारा चीज़ तो साइबर कैफ़े वाला देख लेता है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ ज़्यादा नहीं है। यहाँ किसी भी वाद का न्याय क्षेत्र उच्च न्यायालय पटना होगा। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ कोई इश्यू होता है तो ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरते समय इंटर ग्रेजुएशन, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन एवं MA, यदि MA आप हैं उत्तीर्ण तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम ग्रेजुएशन तक तो होना ही चाहिए। अंक पत्रों को JPG फॉर्मेट में यथास्थान अपलोड करना होगा। यानी कि आपके मैट्रिक इंटर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। पहचान के लिए आधार, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट संख्या, इनमें से किसी एक को भरना होगा। आप आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डालेंगे, मतदाता पहचान पत्र है तो वो डालेंगे, कोई भी एक। इसके बाद आवेदन प्रपत्र भरते समय जेंडर, डोमिसाइल एवं कैटेगरी को ध्यानपूर्वक अंकित करें। शुल्क भुगतान करने के बाद इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी में है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ध्यानपूर्वक अंकित करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। शैक्षिक अर्हता यानी कि जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है वो क्या है, इसको समझ लेंगे। तो 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य में स्नातक में अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक प्राप्त हुए हों। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर क्या ग्रेजुएशन अपीयरिंग स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मार्कशीट आना चाहिए। यदि आपका रिजल्ट नहीं है, प्रकाशित नहीं हुआ है, तो फिर आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि आपको स्कैन करके वहाँ अपलोड करना होगा। वो कॉलम अगर खाली रहता है तो फिर आपका आवेदन स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग किया है, BEE या फिर BTech किया है, वो बीएड करना चाहते हैं, तो उनके मैथ और साइंस के साथ साथ 55% मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या है? तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री या बीएड यानी कि संस्कृत मुख्य विषय के रूप में होना चाहिए, या समतुल परंपरागत परीक्षा में न्यूनतम 50% प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो चीज़ें क्लियर हैं।
अब आवेदन के संबंध में जो सामान्य निर्देश हैं उससे समझ लें। अभ्यर्थी का नाम, तो नाम आपको अपने सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। किसी भी प्रकार का यहाँ पे अगर गलत आप अंकित करते हैं तो फिर आप ही को परेशानी होगी। पिता का नाम भी आपको सर्टिफिकेट के अनुसार ही भरना है। माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आप डालेंगे, नहीं है तो फिर बनवा लेंगे, बना करके डालेंगे, लेकिन डालना है। मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आप हमेशा अपने पास रखते हैं, यूज़ करते हैं। लिंग, जेंडर, राष्ट्रीयता, ये सब चीज़ तो सारे लोग जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि बिहार के जो मूल निवासी हैं, यदि अभ्यर्थी बिहार का मूल निवासी है तो बिहार का चयन करें अथवा अदर का चयन करें। बिहार के मूल निवासी अगर नहीं है तो फिर उस दिशा में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो चीज़ें क्लियर हैं। यदि आप बिहार से हैं तो फिर आप डोमिसाइल आपको दिखाना है, आवासीय प्रमाण पत्र आपको दिखाना है। जाति अगर आरक्षण का लाभ लेंगे तो आरक्षण प्रमाण पत्र भी देना होगा, यानी कि जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और यदि जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट हैं तो उनको अदर सेलेक्ट कर लेना है और फिर उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर। श्रेणी की बात करें तो अभ्यर्थी अनारक्षित या आरक्षित जिस श्रेणी के हों उसके सम्मुख क्लिक करेंगे। यदि आप आरक्षण लेना चाहते हैं और आरक्षित वर्ग में हैं तो फिर आपको उसी कॉलम में टिक करना होगा। यहाँ पे देखिए UR पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कर दिया गया है, जबकि होना चाहिए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है EWS के अंतर्गत जो आते हैं वो वर्ग। तो जो भी बिहार के अंदर आरक्षण की प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं। एक बात यहाँ पे देख लें कि पिछड़ा वर्ग BC एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के अभ्यर्थी यदि क्रीमी लेयर के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें इस संवर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकेगा, वे अनारक्षित की श्रेणी के माने जाएंगे। तो अगर आप BC या EBC के अंदर आते हैं तो आपको नन क्रीमी लेयर यानी कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वहाँ पे देना होगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। चीज़ें क्लियर हैं। अब है दिव्यांग अभ्यर्थी। तो दिव्यांग अभ्यर्थी अपना सर्टिफिकेट देंगे और उनका सर्टिफिकेट अद्यतन होना चाहिए। इसके बाद है वैवाहिक स्थिति। तो वैवाहिक स्थिति में तो जो शादीशुदा हैं वो मैरिटल स्टेटस अपना चयन करेंगे, मैरिड, और जो अनमैरिड है वो अनमैरिड को। पहचान पत्र के लिए अभ्यर्थी अपना मतदान पहचान पत्र, इसके ऊपर पहले ही चर्चा की जा चुकी है, वो उनको देना होगा। उप श्रेणी यानी कि यदि अभ्यर्थी सैनिक कर्मचारी कोटा या दिव्यांगता की श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं तो संबंधित श्रेणी का चयन अवश्य करें और संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको वहाँ पे काउंसलिंग के समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। पत्र व्यवहार का पूरा पता, पिन कोड, मैट्रिक या समकक्ष, ये सारी चीज़ें तो क्लियर हैं। अब जो नोट पॉइंट है वहाँ पे आप देख लेंगे कि ध्यान रखें कि आवेदन मात्र कर देने से या एग्ज़ाम में पास हो जाने से आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। काउंसलिंग के समय आपका सर्टिफिकेट जांच किया जाएगा और सर्टिफिकेट सही पाने पर ही आपका नामांकन होगा। दूसरा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट की मूल प्रति, छाया प्रति एवं उसकी पंजीयन संख्या भविष्य में यूज होगा तो आपको रखना है उसको अच्छे से। एग्जामिनेशन के सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे इसे आप देख लें। बिहार में कितने सेंटर बनाए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सेंटर बनाए गए हैं। आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। तो इस प्रकार से 11 सेंटर बनाए गए। आपको जहां सहूलियत मिलती है वहां आप सेलेक्ट करेंगे। चीज़ें क्लियर हैं। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप क्या रहेगा तो इसके ऊपर चर्चा की जा चुकी है और यहाँ पे इसका सिलेबस देखिए शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बना दिया था जिसमें इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। तो यहाँ पे 120 अंकों के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और पासिंग मार्क्स जो है वो यहाँ पे देख लें। अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को कम से कम 35% यानी कि 42 अंक लाने होंगे और यदि आप 42 अंक से नीचे लाते हैं तो आप कहीं भी एडमिशन नहीं करवा पाएंगे, इवन प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं करवा पाएंगे। तो 42 मार्क्स के ऊपर आपको आना चाहिए, तभी आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन हो सकता है। और सरकारी कॉलेज लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं क्योंकि कट ऑफ हाई जाएगा। वहीं SC ST BC EBC और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 30% यानी कि 36 अंक लाने अनिवार्य हैं।
36 अंक से कम आता है तो फिर आप पास नहीं माने जाएंगे और आपका एडमिशन कहीं भी नहीं होगा। चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके बाद है कि ऋणात्मक अंक नहीं है अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चीज़ें क्लियर हैं। अब इसके बाद प्रवेश परीक्षा का शुल्क है, तो शुल्क सामान्य अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपया, दिव्यांग अति पिछड़ा वर्ग, महिला एवं ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 750 रुपया, SC ST के लिए 500 रुपया। ये इस प्रकार से परीक्षा शुल्क रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके सामने फॉर्म खुल करके आएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद प्रवेश शुल्क जमा करेंगे और आवेदन का प्रिंट आउट निकाल करके रख लेंगे। 3 चीज़ें। साइबर कैफ़े में जाइएगा, वहाँ सब कुछ वो कर देगा, आपको केवल उसका फ़ीस देना है। तो चीज़ें क्लियर हैं और इस डॉक्यूमेंट्स में आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई गई हैं। तो इतने डिटेल से जानने के लिए आपको इसको डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, वहाँ पे डाल दिया गया है, व्हाट्सएप पे डाल दिया गया है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थीं प्रोस्पेक्टस के द्वारा आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो बने रहेंगे हमारे साथ, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।